एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करूँगी। क्या आप सभी जातक रत्न धारण कर सकते हैं? क्या राशि के अनुसार हमें रत्न धारण करना चाहिए या नहीं? यदि आपकी मेष राशि है तो क्या आप मूंगा धारण कर सकते हैं? आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो क्या आप नीलम धारण कर सकते हैं? तो आज मैं आपको एक कुंडली विश्लेषण करके बताऊंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी राशि वाले जातक अर्थात सभी जातक रत्न धारण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुंडली में एक भी रत्न रिकमेंड नहीं होता है, तो यह कुंडली विश्लेषण होने के बाद ही हम सही डिसीजन आपको बताते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि यदि हम गलत रेमेडीज अपना लेते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट तो मिलता ही नहीं है, उसके विपरीत हमें जीवन में और अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिलने लग जाते हैं दोस्तों। क्योंकि रत्न एक ऐसी चीज है, एक टच थेरेपी और कलर थेरेपी के ऊपर डिपेंड है और जो कि ग्रहों की पावर को बढ़ाता है, और इसीलिए पॉजिटिव ग्रह जो हमारी कुंडली में होते हैं उसी के रत्न धारण किए जाते हैं। कभी भी नेगेटिव ग्रहों का रत्न धारण नहीं किया जाता है। और यदि लग्न के शत्रु ग्रह का रत्न भी आपने धारण कर लिया, भले ही वह योग कारक हो आपकी कुंडली में, लेकिन काफी लंबे समय तक यदि आप धारण करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए रत्न धारण करने से पहले बहुत ही सटीक विश्लेषण किया जाता है, लग्न कुंडली को भी देखा जाता है और उसके साथ साथ भाव चलित कुंडली को देखा जाता है, ग्रहों का प्लेसमेंट भी देखा जाता है, ग्रहों की पावर देखी जाती है, ग्रह नीच अवस्था में है कि नहीं है, अस्त अवस्था में है कि नहीं है, बहुत सी चीजों को देखकर ही रत्न बताया जाता है दोस्तों। तो इसलिए जब भी आप रत्न धारण करने जा रहे हैं तो बहुत ही सटीक विश्लेषण आप अपनी कुंडली का करवाएं ताकि आपको गलत रत्न धारण करने से आप बचें। मेरे पास बहुत से ऐसे जातक आते हैं जो कि नेगेटिव रत्न धारण करके रखते हैं और फिर मैं उनको राय देती हूँ कि आप ये रत्न बिल्कुल उतार दें। हम तो हमारा पैसा जो धन है हमारा खर्च करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, हम कुछ रेमेडीज पिक कर सके, कुछ अच्छा ज्ञान हम ले सके, हमारे जीवन को और अधिक अच्छा कर सके। आप अंगूठी भी बनवाते हैं, कोई भी रत्न मार्केट से परचेस करते हैं तो आपका बहुत सा पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वही रत्न आपकी समस्याओं का कारण भी बन जाता है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले बहुत ही सटीक विश्लेषण आप करवाएं। अज्ञानतावश गलत रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करें। इसीलिए मैं ज्योतिष से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करती हूँ लोगों को, ताकि वह गलत रेमेडीज अपनाकर अपने जीवन में और अधिक नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त करें। हमारी कुंडली खराब है, हमें पता है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वह सब ठीक है, लेकिन और अधिक गलत रेमेडीज हमने अपना ली तो जीवन में और अधिक गलत परेशानी और अधिक नेगेटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी से हमें विश्वास ही उठ जाता है। इसलिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वह भी गलत रत्न धारण करने से बचे, गलत रेमेडीज अपनाने से बचे। दान भी एक ऐसी चीज होती है जो कि कुंडली के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। कभी भी अज्ञानतावश हमें दान नहीं करना चाहिए कि हमें शनि की 7.5 लगी हुई है, शनि से रिलेटेड वस्तुओं का हमने दान कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यदि कुंडली में शनिदेव नेगेटिव है आपकी तो ही आपको दान करना है शनि से संबंधित, अन्यथा आपको दान नहीं करना है। ऐसे ही यह नियम सभी ग्रहों पर भी अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो इसका लग्न भाव का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल इसके 12वें भाव में स्थित है तो लग्न दोष वह बना रहा है। सूर्य भी यहाँ स्थित है और सूर्य और मंगल की यदि हम डिग्री डिफरेंस देखें तो सूर्य है 13 डिग्री पर, मंगल है 3 डिग्री का, दोनों का डिग्री डिफरेंस 10 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब मंगल अस्त अवस्था में हो गया है। आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए कि ग्रह कौन सी डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री पर अस्त अवस्था में माना जाता है, तो
मंगल अस्त हो गया। अस्त का मतलब होता है वह ग्रह के कारक तत्व भी खत्म हो गए हैं और ग्रह बिल्कुल भी शुभ अवस्था में नहीं है और कोई अच्छे परिणाम जातक के जीवन में वह नहीं देगा। अब इनके धन भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी गुरु, क्योंकि 9 नंबर यहाँ लिखा है, 12 नंबर यहाँ लिखा है, दोनों का राशि स्वामी एक ही ग्रह होता है गुरु। गुरु की स्थिति है 8वें भाव में, तो वह भी नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में आ गया है। अब बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव को 10 और 11 नंबर यानी कि दोनों का राशि स्वामी शनिदेव है, तो शनिदेव धन भाव में स्थित है और वह धन भाव में स्थित है तो उसकी पोजीशन अच्छी है, तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आ गया है। शनिदेव यहाँ पर योग कारक है। राहु देव भी शनिदेव की राशि में ही स्थित है, तीसरे हाउस में स्थित है, तो वह भी अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव यहाँ पर 7th हाउस उन्हें प्राप्त है और 12वां हाउस प्राप्त है और शुक्र मंगल के अति शत्रु होने के कारण शुक्रदेव कहाँ पर स्थित है, धन भाव में स्थित है और भाव चलित कुंडली में यहाँ लग्न में स्थित है, लेकिन वह इसके लग्न के शत्रु होने के कारण नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में आएंगे और उनकी पावर भी 0% है। अर्थात उनकी जो मैरिड लाइफ होगी वह भी कोई बहुत अधिक अच्छी नहीं होगी, शादी होने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि शुक्र की पावर ही 0% है। तो यहाँ पर भी माइनस पॉइंट हम देख सकते हैं इस कुंडली में। अब 3 नंबर और 6 नंबर यानी कि लाभ भाव का स्वामी बुध भी यहाँ पर व्यय भाव में स्थित हो गया है, आप देख सकते हैं, तो यह भी नेगेटिव हो गया है और बुध सूर्य से युति होकर अस्त अवस्था में भी हो गया है, क्योंकि बुध की डिग्री 60 डिग्री है और सूर्य की 13 डिग्री है। दोनों का डिग्री डिफरेंस होने के कारण बुध अस्त अवस्था में हो गया है। भाव चलित में भले ही वह स्वयं राशि में आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा परिणाम देने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह अस्त अवस्था में हो गया है। हमारी कुंडली में ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, तब वह ज़्यादा खराब हो जाते हैं। अब भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भी नीच राशि में स्थित हो गया है। भाव चलित कुंडली में वह 12वें भाव में स्थित हो गया, दोनों ही तरफ से नेगेटिव पॉइंट में आ गया है और उसकी पावर भी 0% है। तीसरा और नेगेटिव पॉइंट आ गया, यानी कि हम इस कुंडली का विश्लेषण करें तो लग्न भाव का स्वामी खराब हो गया, त्रिकोण भाव का स्वामी अच्छा नहीं है, भाग्य भाव का स्वामी अच्छा नहीं है और लाभ भाव का स्वामी बुध भी अच्छा नहीं है और चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, हमारे मन का कारक ग्रह भी है। तो सभी ग्रहों की देखा जाए और शुक्र भी अच्छा नहीं है, तो जातक के जीवन में बहुत अधिक परेशानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली हमारी अवश्य हमारे जीवन में इफेक्ट देती है। यह कोई फेक एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। यदि आपका टाइम सही है, बर्थ डिटेल आपके पास सही है और आपकी कुंडली अगर सही बनती है, तो आपके जीवन में जो समस्या होगी वह कुंडली में आपको अवश्य दिखेगी। अब इसे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है और शादी के योग भी नहीं बन पा रहे हैं, बहुत अधिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब दशा पर आते हैं तो दशा भी इनके नेगेटिव चल रही है, बुध की दशा इनके नेगेटिव चल रही है और मंगल की भी चल रही है। तो यहाँ हम देखें तो खर्चे बहुत अधिक हो रहे हैं, स्वास्थ्य से दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि कुंडली स्ट्रांग नहीं है। जो ये कॉलम मैं आपको बनाकर देती हूँ, यहीं पर आपका डिसीजन हो जाता है कि आपकी कुंडली कितनी अच्छी है। यदि कुंडली में अच्छे ग्रह ज़्यादा है, अच्छे राजयोग बन रहे हैं, कुंडली में ग्रहों की पावर अच्छी है, ग्रह अस्त नहीं है, नीच नहीं है, तो आपकी कुंडली बहुत अधिक अच्छी होगी। कहीं ना कहीं आपको जीवन में अवश्य आपका गोल्डन टाइम जरूर आएगा, आपका भाग्य उदय जरूर होगा। और यदि आपके नेगेटिव ग्रह कम है तो, और इसके विपरीत हम देख सकते हैं यह कुंडली है, इसमें नेगेटिव ग्रहों की ज़्यादा हो रहे हैं और पॉजिटिव ग्रह केवल 2 ही आ रहे हैं और वह भी कोई ज़्यादा इतने स्ट्रांग नहीं है। शनि और राहु है। शनि हम जानते हैं कि बहुत ही स्लो ग्रह है और बहुत ही धीमा रिजल्ट हमारे जीवन में यह देते हैं। इसके विपरीत जो अच्छे शुभ ग्रह हैं वह सभी नेगेटिव हो गए हैं और उनकी पावर भी बहुत अधिक कम हो गए हैं, और जिन ग्रहों की पावर है वह भी अस्त अवस्था में हो गए हैं, तो जातक को जीवन में अपना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है।
अब कोई भी जातक होगा, यदि हम जानते हैं कि ये वृश्चिक लग्न है, इसका राशि स्वामी मंगल है, तो ये मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही रत्न रिकमेंड किए जाते हैं। भाव चलित कुंडली को देखकर ही रत्न रिकमेंड किए जाते हैं। इसलिए कभी भी गलत रत्न नहीं धारण करें। आपकी कुंडली नेगेटिव है, कोई बात नहीं, रेमेडीज आप जरूर अपनाएं, लेकिन गलत रेमेडीज बिल्कुल नहीं अपनाएं। अब अज्ञानतावश यदि यह जातक मोती और मूंगा धारण कर लेगा तो क्या करेगा, मंगल को और अधिक नेगेटिव कर लेगा, चंद्रमा को और अधिक नेगेटिव कर लेगा, उसको जीवन में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और रत्न धारण करने से उसके जातक के जीवन में और अधिक परेशानी होगी। तो फिर उसको क्या होगा, उसको एस्ट्रोलॉजी से उसका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए गलत रेमेडीज कभी भी अपने जीवन में नहीं अपनाएं और उसके सही दिशा में यदि आप अच्छी रेमेडीज अपनाते हैं तो ही जातक का भाग्य उदय होगा और ग्रह अच्छी पोजीशन पर आएंगे, जीवन में उसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, भले ही नेगेटिव दशा चल रही है, लेकिन यदि हम रेमेडीज अपनाते हैं तो हमें जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अज्ञानतावश आप दान भी ऐसा नहीं करें जो आपकी कुंडली रिकमेंड नहीं करती है, अर्थात आपको मंगल का दान नहीं करना है, भले ही वह नेगेटिव ग्रह हो गए हैं कुंडली में, लेकिन वह लग्न भाव के स्वामी है तो दान नहीं करना है। दान उन्हीं ग्रहों का करना है जो एक्चुअल में आपके नेगेटिव ग्रह हैं, जैसे कि आप शुक्र, बुध और केतु का ही दान इनको मैंने बताया है। अब यह कोई भी रत्न नहीं पहन सकते हैं। कुंडली यदि रिकमेंड होती है तो ही रत्न बताया जाता है, अन्यथा रत्न नहीं बताया जाता है, उसे अवॉइड करा जाता है। क्योंकि यदि हम किसी को भी अज्ञानतावश ऐसे रत्न नहीं देते हैं जो जातक को और अधिक परेशानियों का सामना उसके जीवन में करना पड़े। इसलिए रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। इतने वीडियो मैंने बता रखे हैं, इतना मैं आपको समझाती हूँ। इसलिए कभी भी गलत दिशा में कोई कार्य नहीं करें, अच्छी सही दिशा में किया गया कार्य ही सफल होता है। अब ये रत्न तो धारण नहीं कर सकते हैं, अब इसके विपरीत यह है रुद्राक्ष यदि धारण करेंगे अपने लग्न भाव के स्वामी के, और चंद्रमा के भी ये धारण कर सकते हैं और शुक्र के भी धारण करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जातक को अच्छे रिजल्ट इनके जीवन में प्राप्त होने लग जाएंगे। और अन्य रेमेडीज भी बताई जाती है, मंत्र जाप भी बताए जाते हैं कि एट प्रेजेंट कौन से मंत्रों का जाप किया जाए ताकि हमारे जीवन में हमें बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो। अब इनको ये सूर्य को जल ये है दे सकते कि नहीं दे सकते। अब इनके 10वें हाउस का मालिक सूर्य 12वें में स्थित है, भले ही वह नीच राशि में स्थित हो गया, अब सूर्य भी इनके नीच हो गया, यानी कि 10th भाव का स्वामी जो हमारे कर्म क्षेत्र का भाव स्वामी है वह भी नीच राशि में स्थित हो गया, यानी कि और अधिक नेगेटिव, यानी कि करियर से संबंधित परेशानी भी इनके जीवन में होगी। कितनी नेगेटिव कुंडली है आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी राजयोग नहीं बन रहा है न, और इसके विपरीत ग्रह की पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन उसके अलावा और अधिक नेगेटिव हो रही है नीच राशि में स्थित होकर और अस्त अवस्था में होकर। तो फिर भी इनको सूर्य को जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उनके अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। सूर्य को हम जल अर्पित क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, एक अग्नि तत्व ही है, और जल क्या है, जल यदि हम अग्नि के ऊपर डालेंगे तो वह शांति होंगे। यदि वह सूर्य को जल अर्पित करना प्रारंभ कर देंगे अज्ञानतावश, तो कहीं ना कहीं करियर में और अधिक उन्हें परेशानी होगी, करियर सेट होने में उन्हें बहुत अधिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अज्ञानतावश ऐसी गलत रेमेडीज आप नहीं अपनाएं। इसी प्रकार से चंद्रमा भी इनके भाग्य भाव का स्वामी है, भले ही वह नेगेटिव हो गया, लेकिन फिर भी इन्हें दूध दही से अभिषेक नहीं करना है। शिवलिंग पर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आती है या फिर सावन के सोमवार आते हैं, या फिर सोमवार वाले दिन हम अज्ञानतावश दूध दही से अभिषेक कर देते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी कुंडली यदि रिकमेंड करती है तो ही आपको अभिषेक करना है, अन्यथा आप केवल सादा जल चढ़ा सकते हैं, फूल बेलपत्र इत्यादि चढ़ा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन दूध दही चावल इत्यादि सफ़ेद वस्तुएं शिवलिंग पर आपको नहीं चढ़ानी है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह अच्छे हैं, उनका भाव अच्छा है, उन्हें अच्छे घर मिले हैं, भले ही वे नेगेटिव हो रहे हैं,
तो भी उन्हें आपको नहीं चढ़ाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुंडली हमारी कितनी ही नेगेटिव हो, उससे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर वे में यदि हम रेमेडीज़ अपनाते हैं, अच्छे सही दिशा में हम कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में हमें अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। शादी के योग भी बन जाते हैं, करियर भी सेट हो जाता है, हेल्थ भी अच्छी होने लग जाती है। लेकिन ज़रूरत है सही दिशा में किया गया कार्य। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है कि आप कभी भी गलत रत्न नहीं धारण करें, राशि के अनुसार रत्न नहीं धारण करना चाहिए। कुंडली रिकमेंड होती है तो ही आप रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं धारण करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि अज्ञानतावश कोई इतने जातक होते हैं जो गलत रत्न धारण करके रहते हैं और फिर उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, फिर उनको एस्ट्रोलॉजी से उनका विश्वास ही उठ जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, लाइक भी ज़रूर करें। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे लाने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।